नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में आप सभी का स्वागत है। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर आते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं दांत और मुंह के रोग, उनके उपचार और बचाव के विषय में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुविधि कौशल जी। मैम, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आज हम दांतों के रोग और मुंह के रोगों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि दांतों का जो स्वास्थ्य है उसका क्या महत्व है और ये हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य से किस तरह से जुड़ा हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा है। लोगों को लगता है कि दांत सिर्फ खाने के लिए होते हैं, मगर नहीं। दांत अगर आपके ठीक नहीं होंगे तो आप खाना अच्छे से चबाएंगे नहीं, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक की काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक बैक्टीरिया होता है पीजिंजिवालिस नाम का, ये हार्ट पेशेंट्स में काफ़ी देखा गया है कि उनकी आर्टरीज़ में जाके उनकी आर्टरीज़ को नैरो कर देता है, जिससे कि हार्ट अटैक वगैरह के रिस्क हो जाते हैं जी। तो ये संपूर्ण स्वास्थ्य से हमारा संबंधित है और दांत सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है। जी। तो मैम, जैसे आपने बताया कि दांतों से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो हमारी दूसरी गंभीर समस्याओं को भी एक तरह से वो जन्म दे देती है। जी। तो मैम, अगर हम बात करते हैं दांतों से जुड़ी जो आम तौर पर बीमारियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं? आम तौर पर एक तो डेंटल कैरीज। डेंटल कैरी मतलब कैविटी। जैसे आप कुछ मीठा खाते हैं, बैक्टीरिया उसको यूज़ करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इनेमल जो होता है वो डिज़ोल्व होने लगता है, ठीक है, और एक गड्ढा सा फील होता है। तो इनिशियली आपको एक काला धब्बा दिखेगा, फिर गड्ढा सा महसूस होगा जो कि कैविटी होती है। जी। तो मैम, इसके अलावा और जो गंभीर बीमारियों की अगर हम बात करें तो गंभीर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो दांतों से या मुंह के स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं? एक तो डेंटल एब्सेस जो होता है वो फेशियल स्पेस इन्फेक्शन भी बन सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पूरे मुंह में, गले में स्वेलिंग हो जाएगी, जिसके कारण ब्रीथ वे में, आपके ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, सांस घुट के आप इवन ये इमरजेंसी कंडीशन भी हो सकती है। इसको छोड़ के कैंसर हो गया, ये भी मुंह का कैंसर जो होता है, अगर आपको अपने मुंह में कोई लाल या सफ़ेद धब्बे दिख रहे हैं, मुंह खोलने में, बंद करने में दिक्कत आ रही है, या बहुत समय से कोई घाव है जो कि भर ही नहीं रहा है मुंह में, तो ये सब भी कैंसर का भी आपको बता सकते हैं। जी। तो मैम, जैसे आपने बताया कुछ आमतौर पर जो समस्या होती है, जैसे आपने कैविटी की बात की, और गंभीर समस्याओं में कैंसर तक होने की संभावनाएं रहती हैं इसमें। तो मैम, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? ऐसी क्या क्या लोग ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर उनकी आदतों में शुमार होता है जिसके कारण ये समस्याएं देखने को मिल सकती हैं? सबसे बड़ी आदत तो है निगलेक्ट करना। दांतों को लोग यहाँ सीरियसली नहीं लेते हैं, है ना। इसी वजह से जो बीमारी होती है, जो सिर्फ एक फिलिंग से या थोड़ी से कुछ करने से ठीक हो सकती है, वो इतनी बड़ी और गंभीर बीमारियां बन जाती हैं। जी। तो निगलेक्ट करना एक बड़ा फैक्टर है। तो क्योंकि मैम, जैसे अक्सर कहा भी जाता है कि जैसे चीनी खाने से, या बच्चों को कहा जाता है कि चॉकलेट्स मत खाओ, दांत सड़ जाएंगे, तो क्या ये भी खान पान भी एक बड़ा कारण हो सकता है? ये एक बहुत अहम कारण होता है। मीठा खाने से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको डिकम्पोज करते हैं और एसिड बनाते हैं, पीएच जो होता है वो डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी इनेमल जो है वो मतलब घिसने लग जाती है। इसको छोड़ के जो स्टिकी फूड होते हैं वो भी दांतों से निकल नहीं पाते हैं। तो यदि आप कुछ मीठा खा रहे हैं तो रिंस कर लें, उससे काफ़ी आपको फ़ायदा पहुंचेगा, और लिमिट करें। जैसे अगर आपको मीठा खाना ही है तो आप एक ही बारी खाएं, बार बार जो हम धीरे धीरे खाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, उससे ज़्यादा नुकसान होता है। जी। तो मैम, जैसे अगर हम बात करते हैं बच्चों की और बड़ों की, तो क्या उनके दांतों की जो समस्याएं हैं वो अलग अलग होती है, या फिर एक ही तरह की समस्याएं बच्चों में और बड़ों में, या अलग अलग उम्र के लोगों में देखने को मिलती हैं? अलग अलग होती हैं। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दूध के दांतों का लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें लगता है ये तो गिरने ही हैं, तो इन पे क्या ध्यान देना, मगर वो ये भूल जाते हैं कि दूध के दांत बेसिक फाउंडेशन है जहाँ पर कि आपके परमानेंट दांत आएंगे। दूध के दांत जल्दी झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे के दांत पहले ही आने लग जाते हैं और आगे पीछे आते हैं, तो कुछ दांतों के लिए जगह ही नहीं बचती है मुंह में, है ना। इसको छोड़ के क्या होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो अपना अंगूठा मुंह में रखते हैं, जिसकी वजह से
जिससे उनके दांत आगे को चले जाते हैं जी। उससे भी प्रॉब्लम होती है। एक बॉटल फीडिंग जो होती है, नाइट टाइम में मदर्स दूध की बोतल मुंह में डाल के बच्चे को सुला देती हैं या ऐसे भी दूध पिलाएं, तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि दूध पिलाने के बाद बच्चे को कुल्ला कराएं। अगर कुल्ला नहीं करा सकते तो एटलीस्ट फिंगर में मतलब उंगली में पानी लेके उसे थोड़ा सा साफ कर दें ताकि वहाँ बैक्टीरिया ना आ पाए और दूध जो है वो निकल जाए जी। उसे। और मैम बुज़ुर्गों की अगर बात करते हैं हम, तो उनमें कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं? बुज़ुर्गों में मैक्सिमम जो देखने को मिलती है वो तो है दांत हिलने की दिक्कत जो होती है। उनके दांत हिलते हैं और एक एक करके वो उन्हें निकलवाते रहते हैं, जबकि वो अगर समय पर ही इसको देख लें तो ये दांत भी बच सकते हैं। अच्छा। इसको छोड़ के जो हमारे बुजुर्ग लोग जो डेंचर पहनते हैं वो डेंचर को साफ नहीं रखते। कुछ लोग रात में भी उनको डेंचर को लगा के ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो हैं वो मुंह में आ जाते हैं। जी। तो मतलब ये ज़रूरी है कि डेंचर्स जो है वो रात में ना लगा के सोएं। जी। जी। तो मैम अगर हम बीमारियों के लक्षण की बात करें, क्योंकि पहचान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जब लोग पहचान अगर बीमारी की करेंगे या उन्हें पता होगा कि इस तरह से ये बीमारी होती है, तो वो समय पे डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो पहचान या फिर क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं इन बीमारियों में? सबसे मेजर जो लक्षण आप देख सकते हैं वो है ब्लीडिंग। अगर आपके दांतों में ब्रश करते हुए भी खून निकल रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि खून निकलना ब्रशिंग के टाइम नॉर्मल होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसको छोड़ के दांत में दर्द, ठंडा गर्म लगना, कुछ लोगों को लगता है सर्दी है तो ठंडा लग रहा है, पर ऐसा नहीं होता। ये सारे लक्षण। जी। तो मैम अगर हम इनके उपचार की बात करें तो किस तरह से इनका उपचार किया जाता है? अगर हम कैविटी की बात करें तो कैविटी के लिए क्या क्या उपचार उपलब्ध है, या फिर इनिशियली अगर हमें कैविटी कम है, शुरुआती है, तो किस तरह से उसका इलाज किया जाता है? अगर कैविटी लग गई है तो फिर हमें उसे रिमूव करके, जो जहाँ पे काला कीड़ा लगा है जहाँ तक, वो सारा रिमूव करके फिलिंग करनी पड़ती है। बट अगर आप उसमें भी देर करते हैं और आपको ठंडा गर्म लग रहा है तो मतलब बात काफ़ी आगे पहुँच गई है, तो आपको फिर रूट कैनाल करवाना पड़ेगा, जिसको नसों का इलाज भी हिंदी में कहते हैं, दांतों की नसों का इलाज। जी। तो मैम इसमें जैसे आपने कहा कि अगर सीवियर केस हो गया या देर हो गई तो उसमें रूट कैनाल करवानी पड़ती है, तो उसके लिए किस तरह का ये ट्रीटमेंट रहता है, कितना इसमें लंबा समय लगता है और कितने टाइम का ये प्रोसीजर होता है? जनरली रूट कैनाल में 3 से 4 दिन तो लग जाते हैं, ठीक है। 2-2 दिन गैप दे के सिटिंग होती है, पर आजकल सिंगल सिटिंग में भी RCT होने लगी है। अच्छा जी। जी। तो मैम मसूड़ों में भी हमें काफ़ी दिक्कतें कई बार देखने को मिलती है, मसूड़े फूल जाते हैं, उसमें सूजन देखने को मिलती है, पेन होती है, तो उसका क्या कारण है और किस तरह से उससे बचा जा सकता है? ओरल हाइजीन जो है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं, यही बेसिक कारण है मसूड़ों की दिक्कत का। मुंह से बदबू आ रही है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं। मुंह में प्लाक जमा हुआ है, उसको भी आप चेक नहीं करा रहे हैं, तो ये समस्या होती है। इसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर करते हैं स्केलिंग का, एंड ये दिक्कत ठीक हो जाती है। जी। तो मैम अगर रोज़मर्रा के जीवन में लोग इस कैसी आदतों को अपना सकते हैं जिससे इन रोगों से बचा जा सकता है या अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात है 2 बारी ब्रश करना, दिन में 2 बारी ब्रश ज़रूर करना चाहिए। इसको छोड़ के फ्लॉसिंग को भी एक हैबिट बनाना चाहिए। फ्लॉसिंग, माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए। जी। जो चीज़ें आपके दांतों को नुकसानदेह हैं, जैसे कि मीठा हो गया, मीठा, चिपचिपा खाना, तला हुआ खाना, ये सब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर खा रहे हैं तो इसके बाद पानी से कुल्ला करना चाहिए, और गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कर सकते हैं। जी। तो इससे भी बचा जा सकता है और ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगी। तो मैम इसमें आपने एक फ्लॉसिंग की बात की, तो ये फ्लॉसिंग क्या है और किस तरह से करनी चाहिए? क्योंकि जैसे ब्रशिंग आपने बताया कि दिन में 2 बार करनी चाहिए, तो फ्लॉसिंग भी क्या हर बार जितनी बार आप ब्रश करेंगे उतनी बार ज़रूरी है? फ्लॉसिंग भी उतनी बारी करनी चाहिए जितनी बारी ब्रशिंग कर रहे हैं। जी। इसको करने का तरीका है कि एक फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस आता है, आजकल पिक्स भी आ रही हैं, डेंटल पिक्स। जो फ्लॉस होता है वो एक धागे की तरह होता है, उसको 2 उंगलियों में लेके आपके दांतों के बीच में आपने इस्तेमाल करना है। ये आपको सबसे पहले करना है, इसके बाद ब्रशिंग करनी है और आखिर में माउथ वॉश करना है। जी। तो मैम ब्रश करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं लोग जैसे ब्रश करते हैं तो उनके लिए कहा जाता है कि नहीं लोग ब्रश गलत तरीके से कर रहे हैं, तो सही तरीका क्या है ब्रश करने का?
कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो हार्ड ब्रश करेंगे तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा, या ज़्यादा देर तक ब्रश करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, पर ये दोनों काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। ब्रश करने के लिए आपको सिर्फ 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने मसूड़ों की तरफ आपने ब्रश को रखना है, मसूड़ों से दांत की तरफ को ब्रश करना है, ऊपर से नीचे की, ऊपर से नीचे, और नीचे वाले दांतों में नीचे से ऊपर की तरफ जी, ताकि मसूड़ों को कोई डैमेज ना हो। जी, तो ये सही तरीका है ब्रश करने का। जी, तो मैम जैसे बात करते हैं हम कि 2 बार ब्रश करनी चाहिए, सुबह और शाम को, लेकिन इसमें भी लोगों के कई मत है। कई लोग जैसे सुबह जब उठते हैं तो खाना खाने से पहले ब्रश करते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि खाना खाने के बाद करना चाहिए। तो सही समय क्या हो सकता है सुबह के टाइम ब्रश करने का? ऐसा माना जाता है कि खाना खाने के बाद, क्योंकि आप रात में तो ब्रश कर ही रहे हैं तो आपका मुंह साफ है, सुबह उठ के खाना खा के फिर ब्रश करना। पर लोग ये भूल जाते हैं कि कम से कम आधे से 1 घंटे का गैप देना है, क्योंकि अगर मुंह में खाना आपने जैसे खाया है, बैक्टीरिया की एक्टिविटी हो रही है, एसिड फॉर्म हो रखा है, और आप ब्रश कर देंगे तो वो और ख़राब है। अच्छा, कम से कम 1 घंटा वेट करना है, आधा घंटा 1 घंटा वेट करके उसके बाद ब्रश करना है। खाना खाने के 1 या आधे घंटे तक वेट करने के बाद ब्रश करना चाहिए। जी, तो मैम जैसे डेंटल, अगर हम दंत चिकित्सक के पास जाना हो किसी ने, या फिर उनको कोई प्रॉब्लम हो, तो कब जाने का सही समय है? क्या जब उनको कोई दिक्कत महसूस हो रही है उसी टाइम एक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, या रेगुलर विजिट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, रेगुलर विजिट करना चाहिए। 6 महीने में एक बारी आपको डेंटिस्ट को दिखा लेना चाहिए। जी, डेंटल को दिखाना सही रहेगा? सही रहेगा। जी, तो मैम जैसे अगर हम देखते हैं कि सर्दी गर्मी में अगर जैसे कुछ खा रहे हैं, कुछ ठंडा खा रहे हैं, गरम खा रहे हैं, या फिर मीठा खा रहे हैं, तो सेंसिटिविटी हो जाती है। तो उस सेंसिटिविटी होने का कारण क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है? ये जो एसिड प्रोड्यूस होता है मुंह में, इसी वजह से होती है सेंसिटिविटी मोस्टली। कभी कभी ऐसा होता है अगर आपके मसूड़ों में दिक्कत है तब भी आपको सेंसिटिव फील हो सकता है। ये अगर आप अपने दंत चिकित्सक के पास जाएंगे तो वही बता सकते हैं कि किस कारण से हो रहा है। जी, तो मैम मुंह में बदबू होने की भी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, तो उसका क्या कारण है? दांतों के जो रोग है उन्हीं की वजह से मुंह से बदबू भी देखने को मिलती है? जी, दांतों के रोगों की वजह से भी, और कुछ लोग अपनी जीभ को भी साफ नहीं करते हैं। टंग क्लीनर भी आपको रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी जीभ खराब है, दांत ठीक है पर जीभ खराब है, जीभ पे बैक्टीरिया है, तो भी आपके मुंह से बदबू आ सकती है। जी, तो मैम आपने एक बेबी टूथ की भी बात की थी, तो बेबी टीथ का ध्यान रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर वही, जैसे आपने कहा कि लोगों का ये मानना होता है कि उनके दांत टूट जाएंगे और नए दांत आ जाएंगे, तो क्या कितना ज़्यादा ज़रूरी है बेबी टीथ का ध्यान रखना भी, और किस तरह से रखा जाए? बेबी टीथ होते हैं वही नींव होते हैं, जहाँ पर बेबी टीथ होते हैं वहीं पे परमानेंट टीथ आते हैं। जी, अब जगह नहीं बचेगी तो दांत ऊपर नीचे आएंगे, जिसकी वजह से कैविटी ज़्यादा लगेगी और लॉन्गर रन में वो आपको ज़्यादा हार्म करेगा। तो बेबी टीथ का जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। जी, तो मैम आपने बताया था जैसे बुज़ुर्गों को अगर सही समय पे वो ध्यान दे दांतों का, तो उनके दांतों का जो ढीलापन होता है उसकी समस्या नहीं देखनी पड़ेगी। तो किस तरह से वो अपने दांतों का ध्यान दे सकते हैं, और क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे उनके दांत मजबूत रहें लंबे समय तक? एक तो डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट, और दूसरा वो भी ब्रशिंग फ्लॉसिंग अच्छे से करें। इसमें कोई मतलब ऐसे ना ढील ना दें। सुबह और रात को 2 बारी ब्रश ज़रूर करें, और ज़रा सा भी कोई लगता है कि दांत हिल रहा है या कुछ, तो उसका इंतज़ार नहीं करना है कि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी तब जाएंगे। पहले ही जैसे लगता है कि कुछ हो रहा है, सीधे जाके अपने डेंटिस्ट को चेक करवाएं। जी, तो मैम जैसे कई बार मसूड़ों से खून आने की काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है और वो पेनफुल काफ़ी होता है, तो उस समय पे किस तरह से अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखें? क्योंकि पेनफुल जब होता है तो ज़्यादातर लोग ब्रश भी नहीं कर पाते हैं, तो वो किस तरह से ध्यान रखें अपने ओरल हाइजीन का जब वो उनको बहुत पेनफुल है वो? अगर रेगुलर फ्लॉसिंग करते हैं तो गम्स की आपको बीमारियां बहुत कम होंगी, पर अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर होंगी। जी, तो इसलिए पहले तो यही है, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा बेटर होता है। तो मैम हम जैसे दांतों के रोगों के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे दांतों का पीलापन भी काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है पीलेपन की, और लोगों का अक्सर मानना है कि जितना ज़्यादा सफ़ेद दांत रहेंगे उतने ज़्यादा अच्छी मतलब स्वास्थ्य है उनके दांतों का या मुंह का।
तो कितना ज़्यादा ये जो पीलापन है किस हद तक ये सही है, और क्या सफ़ेद दांत होने का मतलब यही होगा कि उनका जो ओरल हाइजीन है या स्वास्थ्य है वो काफ़ी अच्छा है? सफ़ेद दांत जो हैं वो ब्लीचिंग से होते हैं। ऐसे जनरली दांत पीले ही होते हैं जी। क्योंकि जो डेंटिन होता है वो पीला होता है और एनामल ट्रांसपेरेंट सा वाइट होता है, तो उस वजह से जो आपके दांत हैं वो पीले ही होने चाहिए, हल्के से पीले होने चाहिए। बिल्कुल दूध जैसे दांत जो होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं और ब्लीचिंग से ये हम अचीव कर सकते हैं, पर उसमें भी आपके जो दांत हैं उनको डैमेज होता है। अच्छा, तो मतलब थोड़े से जो पीलापन है दांतों में वो सही होता है और लोगों को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उनके दांत पीले हैं। जी, तो मैम अगर हम दांतों के बारे में या दांतों से जुड़े कुछ मिथ्स की बात करें तो वो कौन कौन से मिथ्स हैं जिनको आप बस्ट करना चाहेंगे? एक तो ब्रशिंग का है कि हार्श ब्रशिंग करेंगे तो वो दांतों के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, चारकोल टूथपेस्ट आजकल जो बहुत मार्केट में चले हैं, इनका एक मिथ है कि ये बहुत अच्छे होते हैं, पर ये बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। ये आपके दांतों को और ज़्यादा ख़राब करते हैं क्योंकि इनमें अब्रेसिव्स होते हैं जिनकी वजह से उस समय आपके दांत सफ़ेद लग सकते हैं, मगर लॉन्गर रन में ये आपके लिए ख़राब होगा। जी, तो इसके अलावा मैम जैसे अगर हम बात करते हैं टूथ इरोजन की, तो ये टूथ इरोजन क्या है और किस तरह की समस्या इसकी वजह से देखने को मिलती है? जो एसिड फॉर्म होता है मुंह में, उसी की वजह से इरोजन भी होता है और धीरे धीरे ये आपके दांतों को वीक कर देता है, जिसकी वजह से वो फ्रैक्चर हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। जी, तो मैम क्या जो इनेमल होता है, टूथ इनेमल एक होता है जो कि समय के साथ काफ़ी कम होने लग जाता है, तो ये टूथ इनेमल को क्या पूरी तरह से रिपेयर किया जा सकता है और इसको डैमेज होने के मेन कारण क्या क्या हो सकते हैं? स्टार्टिंग में अगर आप जल्दी आ जाएंगे तो ये हम ऑब्वियसली रिवर्सिबल होता है, पर कुछ समय बाद अगर आपकी समस्या ज़्यादा बढ़ गई है तो ये वापस नहीं हो पाता, रिवर्सिबल नहीं होता है। कुछ टूथपेस्ट भी मार्केट में आते हैं जो कि रीमिनरलाइज कराते हैं आपके एनामल को। जी, तो मैम जैसे आपने बताया कि सही समय पे अगर डॉक्टर के पास चले जाएं तो ये रिवर्सिबल है, तो वो सही समय लोग कैसे पहचान सकते हैं कि उनका इनेमल डैमेज होने लग गया है और उन्हें देख रेख की ज़रूरत है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है? ये खुद से नहीं पता लगेगा, डेंटल चेकअप आप करवाएंगे तभी पता लगेगा। जी, तो मैम जैसे लोग कई बार ऐसा भी कहते हैं कि घर के जो उपचार होते हैं, घर में ऐसी चीज़ें मिल जाए जिससे वो दांतों की देखभाल कर सके, तो घर में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके वो अपने दांत और मुंह की सेहत को बनाए रख सकते हैं? एक तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो है गरम गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना। ये एक बहुत अच्छी तरीका, आपकी हैबिट है जो आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। इससे आपके गम्स भी हेल्दी रहते हैं, मुंह भी आपका साफ़ रहता है। इसको छोड़ के आजकल एक चीज़ और चली है, ऑयल पुलिंग जिसको कि कहते हैं। सुबह उठ के 15 मिनट के लिए मुँह में कोई भी कोकोनट ऑयल या तिल का तेल मुंह में रख के उसे 15 मिनट के लिए आपने रखना है और उसके बाद थूक देना है। इससे भी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। केरीज में भी देखा गया है कि ये काफ़ी कम करता है डेंटल केरीज को भी और मुंह को भी साफ़ रखता है। इसको छोड़ के नीम हो गया, ये सब भी आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा है। जी, तो मैम जैसे एक दांत पीसने की काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, कई बच्चे कई बड़े दांत पीसने की समस्या उसमें देखने को मिलती है, तो उससे किस तरह का डैमेज दांतों पर हो सकता है और उसको रोकने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? दांत पीसना यानी ब्रक्सिज्म जो होता है, ये एक तो स्ट्रेस के कारण होता है, तो ये बच्चों में भी देखा जाता है और एल्डर्स में भी देखा जाता है। इसके लिए एक ही तरीका है कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम करें, मेडिटेशन करें। इसको छोड़ के एक नाइट गार्ड नाम का चीज़ आती है, वो आपको पर्सनलाइज बनवानी पड़ती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके मेन लक्षण होते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको थकान महसूस होती है और मुंह भारी भारी लगता है, तो ये आप कर सकते हैं, नाइट गार्ड बनवा सकते हैं। मैम इसके अलावा और क्या ऐसे तरीके हैं जिससे अपने जो मुंह का स्वास्थ्य है या फिर अक्सर वो कहा जाता है जैसे कि अपने जो मुस्कान है वो चमकती रहे, तो उसके लिए क्या क्या लोग तरीके अपना सकते हैं या क्या ऐसे चीज़ें कर सकते हैं डेली लाइफ में या फिर डॉक्टर की सलाह के साथ? एक तो हेल्दी रखें अपने दांतों को, माउथ वॉश भी यूज़ करें, फ्लॉसिंग ब्रशिंग रेगुलर करें। इसको छोड़ के स्टेनिंग वाली जो चीज़ें होती है जैसे चाय कॉफ़ी
खट्टे फल भी हो गए, ये सब जो हैं ये ना खाएं। कुछ च्यूएबल टैबलेट्स आती है विटामिन्स की, उनसे भी देखा गया है कि दांतों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, तो इन सब का भी सेवन ना करें। जी, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे का सेवन कम करना है बेसिकली, क्योंकि हमारा जो खान पान है वो यूजुअली वैसा ही रहता है जिसमें काफ़ी एक्सट्रीम मसाले होते हैं, तो उससे डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैम, किस तरह के आप ऐसे मैसेज या कोई टिप अगर ऑडियंस को देना चाहें कि किस तरह से वो अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं? रेगुलर ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और माउथ वॉश यूज़ करना। और टूथपेस्ट मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो टूथपेस्ट अपने आप ही केमिस्ट से लेते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि केमिस्ट के पास कोई नॉर्मल टूथपेस्ट नहीं मिलता। वो सारे किसी ना किसी बीमारी के लिए होते हैं और जो कि आपको दिए जाते हैं, तो वो जब यूज़ करते हैं तो उससे भी नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। जी, तो मैम जैसे आपने अभी टूथपेस्ट की बात की, तो फिर लोग क्या टूथपेस्ट ख़रीदने से पहले क्या ध्यान दें कि उनके टूथपेस्ट में हो जो कि उनके दांतों के लिए सही रहेगा? नॉर्मली मार्केट में जो भी टूथपेस्ट आजकल आ रहे हैं वो सारे ही अच्छे हैं, बस फ्लोराइड होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। जी, तो फ्लोराइड मैम क्या चीज़ है ये फ्लोराइड जो कि करता है? ये दांतों को बचाता है। जी, और तो इससे ओरल जो हाइजीन है वो भी बनी रहेगी और स्वास्थ्य भी बना रहेगा। तो मैम, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को इस विषय से जुड़ी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने दांतों और मुंह से जुड़े रोग, उनके उपचार और बचाव के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सही समय पर पहचान करें रोगों की और डेंटिस्ट के पास जाकर उनका इलाज करें। तो आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।